Hello friends, welcome back on my Muft English YouTube channel. In this video we are going to talk about past tense, past definite, past continuous, past perfect continuous tense. Today in this video we are discussing past tense use, example, negative and interrogative sentences. So let's start today video. Past and definite tense. Use past and definite tense is used to tell about an action that occurred in the past. फ़िल माज़ी मुतल्लिक़ की पहचान है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में था, थे, थी, अलिफ छोटी ये बड़ी ये वगैरह आता है। इसका इस्तेमाल और मिसालें देखें कि कोई भी आदत जो माजी में हो या कोई भी काम जो माजी में हुआ हो तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की पहचान है। उर्दू फ़िक़रात में अलिफ छोटी ये बड़ी ये था, थे, थी वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर मैंने ख़त लिखा, उसने नज़म पढ़ी, हमने परिंदे देखे। हेल्पिंग वर्ब में डिड यूज़ होता है। डिड सारे प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड का इस्तेमाल होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और मनफी और सवालिया के लिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर सिंपल सेंटेंस में फार्मूला देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सोबिया ने फूल तोड़ा, सोबिया प्लक्ड अ फ्लावर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट। उसने मेरी बेइज्जती नहीं की, ही डिड नॉट इंसल्ट मी। वी डिड नॉट अब्यूज अली, हमने अली को गाली नहीं दी। ही डिड नॉट जंप इनटू द रिवर, उसने दरिया में छलांग नहीं लगाई। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल फ़िक्रे के शुरू में करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट। हमेशा सवालिया और मनफी फ़िक्रात में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पास्ट डेफिनिट टेंस में। मिसाल देखें, क्या वो क्या वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया है। डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन। डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल बारिश हुई। डिड यू हेल्प द बेगर, क्या तुमने फ़कीर की मदद की। वाई डिड यू प्लंक द फ्लावर्स, क्या तुमने फूल क्यों तोड़े। डबल सवालिया बनाने के लिए हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई डिड यू प्लंक द फ्लावर, वाई जैसे यूज़ हुआ है इस फ़िक्रे में। और फ़िक्रे के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन साइन ज़रूर लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई भी काम जो माजी में जारी रहा हो। अली ने ख़त लिखा था, तो फ़िक्रों की पहचान के लिए हम रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ फ़िक्रे के आखिर में देखेंगे उर्दू में पास्ट कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल होता है। अली ने ख़त लिखा, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, परिंदे हवा में उड़ रहे थे। हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है। वाज लगता है आई, ही, शी, इट और सिंगुलर किसी कोई भी नाम हो सकता है। और वर्ब का इस्तेमाल जमा नाउन के साथ लगेगा। वी, यू, दे कोई भी नाउन जमा हो सकता है। फॉर्म ऑफ वर्ब में वर्ब प्लस ING फॉर्म और फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। पीपल वर फ्लाइंग काइट्स, लोग पतंग उड़ा रहे थे। नेगेटिव जुमलों में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज नॉट वर नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू। लड़कियां गाने नहीं गा रही थी। दी गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था। ही वॉज नॉट चीटिंग मी। इंटरोगेटिव बनाने के लिए वाज वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में ले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और एंड पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मिसाल के तौर पर, क्या वो किताबें पढ़ रहे थे, एंड पे सवालिया निशान। वर दे रीडिंग बुक्स क्वेश्चन मार्क, एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वो तस्वीर बना रहा था, वाज ही मेकिंग अ पिक्चर।
तुम्हारे घर की मरम्मत कौन कर रहा था? Who was repairing your house? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरह पहचान होती है कि कोई भी काम माजी में हो चुका है। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ये निशानी होगी चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह। इस तरह के फ़िक्रे होंगे। मिसाल के तौर पर मैं ख़त लिख चुका था, आयशा नमाज पढ़ चुकी थी, हम खाना खा चुके थे। माजी में कोई भी काम मुकम्मल हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब में हैड का इस्तेमाल होता है। आई, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट हो या कोई और हो, हैड का इस्तेमाल होगा। और वर्ब पहले की तरह परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैड लगाएंगे। पर पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट। पाकिस्तान मैच जीत चुका था। पाकिस्तान हैड वोन द मैच। समटाइम्स हम देखते हैं कि कोई ऐसा जुमला जिसमें माजी के दो काम वाक़यात हुए हों वो भी पास्ट परफेक्ट का होता है। तो इस तरह के जुमले में हम पहले हिस्से में पास्ट का इस्तेमाल कर देंगे और दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर देंगे। इस तरह के फ़िक़रात का हम फार्मूला देखते हैं किस तरह बनता है। इन वन क्लास सिंपल पास्ट एंड इन अदर क्लास पास्ट परफेक्ट इज़ यूज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके आने से पहले आयशा मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आर्टिकल लिख चुकी थी। आयशा हैड रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक बिफोर ही केम। प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो गाने की प्रैक्टिस कर चुकी थी। शी हैड प्रैक्टिस्ड द सॉन्ग्स बिफोर प्रोग्राम स्टार्टेड। मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट एक हिस्से में इस्तेमाल करते हैं और एक हिस्से में पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव बनाने का तरीका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद हैड नॉट का इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया था। वी हैड नॉट वेस्टेड आवर टाइम। आरिफ हैड नॉट टोल्ड अ लाई। आरिफ ने झूठ नहीं बोला था। He had not returned my books. उसने मेरी किताबें वापस नहीं की थी। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले हम हैड का इस्तेमाल करेंगे फ़िक्रे के शुरू में। इधर वाजवर टेक्स्ट में गलती है, सॉरी। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इधर ING लगाई हुई है, इधर मिस्टेक हुई है। फिर एंड पर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम फूल तोड़ चुके थे? हैड यू प्लक्ड दी फ्लावर्स। हैव यू प्लक्ड दी फ्लावर्स। क्या वो अपना हिसाब बेबा कर चुका था? हैड ही क्लियर्ड हिज अकाउंट्स। हैड ही क्लियर्ड हिज अकाउंट्स। क्या अली लैम्प बुझा चुका था? हैड अली पुट आउट द लैम्प। एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे फ़िक्रे के। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आया होगा और इसमें वक्त का ज़िक्र फॉर या सिंस ज़रूर लगा होगा। तो इस की मिसालें देखें तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं इसके बारे में। इस ज़माना का इस्तेमाल ऐसे कामों में ज़िक्र करने के लिए होता है जो माजी में शुरू हुए हैं। मतलब कोई भी काम जो माजी में शुरू हुआ हो और ख़ास वक्त पर वो जारी रहा हो। मतलब वो जारी रहा हो माजी में कोई भी काम ख़ास वक्त के लिए। वो मछलियाँ पकड़ता रहा था। हम नमाज पढ़ते रहे थे। अली खाना खाता रहा था। हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन का इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, आई, वी, यू सभी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और बनाने का तरीका फार्मूला देखें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड बीन और उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगी और सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट।
मिसाल के तौर पर वो सुबह से खेल रहा था। He had been playing since morning। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फासेंस का इस्तेमाल करेंगे प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, परिंदे सुबह से नहीं उड़ रहे थे। दी बर्ड्स हैड नॉट बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। कुत्ता आधी रात से नहीं भौंक रहा था। द डॉग हैड नॉट बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। तुम सुबह से हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, सबसे पहले हम फ़िक्रे के शुरू में हैड का इस्तेमाल करेंगे प्लस सब्जेक्ट और फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे, एंड पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम मिसाल देख लेते हैं। क्या अली 2 घंटे से रो रहा था? हैड अली बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे थे? हैड यू बीन टेकिंग एन एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग? क्या वो 10 मिनट से नज़म याद कर रहा था? हैड ही बीन लर्निंग पोइम फॉर 10 मिनट्स?